अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करेंगे हाइड्रालिन सिरप का। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। इसका क्या फ़वाइद और नुकसानात है, इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, किन लोगों में हाइड्रालिन का इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों में हाइड्रालिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और अगर लास्ट में वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाइड्रालिन सिरप जो कंपनी बनाते हैं इसका नाम है सिरल। हाइड्रालिन में कौन से कंपोजिशन शामिल है जो हमने स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। इसमें डाइपीन हाइड्रामीन, अमाइनोफाइलिन और अमोनियम क्लोराइड अमीनोतोल शामिल है। अमाइनोफाइलिन कौन सी बीमारी में काम करती है? ये सांस की नाली को खोलता है, यानी जब हमारे सांस की नाली तंग हो जाती है तो हमें खांसी शुरू होती है। तो अमाइनोफाइलिन का काम है सांस की नाली को खोलना। डाइपीन हाइड्रामीन एंटी एलर्जिक दवा है। एलर्जिक वो कंडीशन जिसमें हमारे नाक और आंखों से पानी बहते हैं, तो इसमें डाइपीन हाइड्रामीन काम करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का काम क्या है? ये बलगम को खारिज कर देती है, यानी हमारी चेस्ट से जो स्नीजिंग के साउंड आते हैं ये अंदर बलगम होते हैं और बलगम को निकालने के लिए अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मेनाथोल का इस्तेमाल हम बहुत से दवाइयों में करते हैं। ये हमारे गले की खराश को दूर कर देता है और हमें आराम देते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रालिन के साइड इफ़ेक्ट्स पे, यानी वो कौन से असरात, मुअज़्ज़र असरात जो हाइड्रालिन के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में पैदा होते हैं। वोमिटिंग यानी क़ैक का आना, स्टमक पेन और मैदे का दर्द, हेडेक सर में दर्द होना, स्लीपिंग नींद का आना, डायरिया दस्त का होना और यूरिनेशन यानी ज़्यादा यूरिन आना साइड इफ़ेक्ट आते हैं हाइड्रालिन के इस्तेमाल में। और अभी बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कौन से पेशेंट है जिसमें हाइड्रालिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, वो लोग जिसके मसाने में प्रोस्टेट बड़े हो जाते हैं, इसमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्लाकोमा, वो पेशेंट जो ग्लाकोमा जिसके काला मोतिया हो, इसमें भी हाइड्रालिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को पेशाब पास करने का प्रॉब्लम हो तो ऐसे लोगों में भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।